मेरे साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है ये चीज़ या ये मोमेंट मैं पहले भी फ़ील कर चुकी हूँ, पहले भी मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी न कभी इसको फ़ील किया होगा। इसको बोलते हैं डेजा वू मोमेंट। डेजा वू का मतलब होता है ऑलरेडी सीन। ये हमारे दिमाग का एक ग्लिच है जिसमें हमें लगता है कि ये जो चीज़ हो रही है ये पास्ट में भी हमारे साथ पहले कभी हुई है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमारे ब्रेन में मेमोरी का एक सिस्टम होता है जिसमें एक पार्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो अभी अभी चीज़ें हमने देखी है थोड़े टाइम के लिए हमें याद है, और एक पार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि बचपन से लेकर जो हमें चीज़ें अभी तक याद है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी आपस में ओवरलैप कर जाती है, जिसकी वजह से एक फॉल्स मेमोरी जनरेट होती है। वो फॉल्स मेमोरी जो है वो हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ पहले भी हो चुकी है, बट रियलिटी में वो नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं डेजा वू मोमेंट। ये मोस्टली यंग अडल्ट्स में होता है जब आप टायर्ड या स्ट्रेस्ड होते हैं, एंड कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक टाइनी ब्रेन मिसफायर है, जैसे गलती से एक न्यूरॉन ने गलत सिग्नल सेंड कर दिया हो। अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो जो हमारा ब्रेन का मेमोरी सिस्टम है वो कंप्यूटर की लाइब्रेरी की तरह है। नॉर्मली तो जो राइट बुक होती है वो राइट शेल्फ में होती है, लेकिन जब डेजा वू मूवमेंट होता है तो जो न्यू बुक्स होती है कंप्यूटर उसको ऑलरेडी रीड वाले शेल्फ में रख देता है। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस डेजा वू मूवमेंट।